नरेटिव ऐसे कहने को भी बाजी मारेंगे। आप देख रहे हो, आप भी मीडिया वाले हो, देख रहे हो पब्लिक को आप परेशान कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं पब्लिक से। ये पब्लिक तो जानती है, पब्लिक सब देख रही है। जैसे अभी पत्रकार है, ये वो माइक से किसी को मतलब वोटर के मुंह में डाल रहे हैं स्पीकर। जिसको जो खाने में नहीं मिलता ना, वो उसको खाता है। अभी 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? सरकार तो इनकी है, खाद बीजे नहीं तो अभी तो बाया जी ही नहीं, उसके पहले इनके आरोप लगने लगे। आरोप उस पर लगते हैं, हर उस पे फल आते हैं ना, तो फल के ऊपर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सूखे पेड़ पे पत्थर नहीं फेंके जाते। इस बार कौन निकल रहा है आपके अंता विधानसभा से? अंता विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद जैन भाया निकल रहा है। पहले गलती हो गई, मगर इस बार गलती नहीं होगी पब्लिक से। क्या गलती हो गई? गलती हो गई, थोड़ी गुमराह हो गई वो। तो इस बार प्रमोद जैन भाया जीतेगा। इस बार और दूसरी गलती नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, पब्लिक सब समझ गए 2.5 साल के कारनामे में। भाई 2.5 साल सरकार में पब्लिक सब समझ गए। तो क्यों आप पसंद करते हो? प्रमोद भाई समाज सेवक आदमी है, सबका भला देते हैं, सबका भला करता है। और ये बारी बारी पार्टियां हैं। बाकी लोग तो कहते हैं कि उन्होंने खाया 8 दिन तक बीजेपी वालों ने एक मेडिकल पर एक गोली भी नहीं दी बीजेपी के नेताओं ने। और प्रमोद भाई ने हर 36 कौम को लेकर साथ चला है। किसी के किडनी डलवाई है, किसी के बेजा बंधवाया है, किसी के पैर बंधवाया है। और बीजेपी के आदमियों से नीचे एक मेडिकल पे गोली नहीं दी जाती। इस तरह विपक्ष आरोप लगाता है तमाम लोग कि आरोप उस पे लगते हैं, हर उस पे फल आते हैं ना, तो फल के ऊपर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सूखे पेड़ पे पत्थर नहीं फेंके जाते। तो प्रमोद भाई हरा बुरा है तो पत्थर तो फेंकेंगे सही विपक्षी आदमी। तो जो खाने वाली बात है वो निराधार है, आप कहते हो? भाई हरे बक्स पे तो पत्थर तो सभी मारते हैं, अगर फल होंगे उस पे तो मारेंगे, नंगे पेड़ पे कौन मारेंगे? आप ये बताओ। तो जो पूरा गांव खाया, जिस तरह की कहावत चल रही है, लोग बोलते हैं जिसको जो खाने में नहीं मिलता ना, वो उसको खाता है। अभी 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? भजन लाल जी ने क्या किया? मुख्यमंत्री पब्लिक के वाले भजन करवा रहे हैं वो। अशोक गहलोत को देखो, कितनी वैकेंसी आई, कितनी भर्तियां खुली, कितना पब्लिक का फायदा हुआ, कितना हुआ। और भजन लाल तो भजन ही करवा रहा है 2.5 साल से। तो आपका इस बार समर्थन प्रमोद जैन भाया को, ना किसी नए कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। क्या गणित है इस बार अंता विधानसभा में, क्या माहौल बन रहा है? यहाँ तो बाया जी ही गणित है। अच्छा, और बाया जी जीतेंगे चुनाव। तो ये बाया जी को यहाँ से आज से चुनाव नहीं लड़ रहे, निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। और लोग उनसे दिल से जुड़े हुए हैं और उनके कामों से भी जुड़े हुए हैं। समाज सेवी के किसी को कोई भी जरूरत पड़ जाए वो साथ चल जाते हैं। और क्या नाम है, गरीब बच्चों को मदद करना। तो जो समर्थन है वो शहरी क्षेत्र में, गाँव में सभी जगह मिल रहा है या? सभी जगह ये प्रमोद जी पाएगा। इस तरह बीजेपी भी अपना दमखम भर रही है, निर्दलीय भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। देखो मैदान में आए तो अपने अपनी प्रदर्शन तो सभी करेंगे, क्या भाई अपने अपने दम तो सभी दिखाएंगे। तो उनका भी तो वो बनता है ना, भाई मैं खड़ा हूँ तो मैं भी। जातिगत समीकरण से अगर हम देखें तो जातिगत समीकरण कह रहे कि नहीं, इस बार साथ भाया को कठिनाई हो जाएगी निकलने में। देखो पिछले चुनाव में भी जातिवाद चला था, कंवरलाल जी के टाइम भी, क्या फिर भी बाया जी के 81,000 वोट आए थे, क्या। और इस बार अब तो बाया जी को फायदा है, क्योंकि इस बार सुमन समाज से भी हो गया और मीणा समाज से भी हो गया। तो सुमन समाज और मीणा समाज के अगर वोट भी ले जाते हैं तो फिर बाकी ये वोट भी तो मिलेंगे कुछ। अच्छा, तो बाया जी को तो इसमें समर्थन ही है, दोनों उनको फायदा ज्यादा होगा। फायदा ज्यादा होगा, दोनों समाज में व्यक्ति खड़े होंगे। अच्छा, तो जिस तरह बात की जा रही है कि माली पूरे जो एक तरह से बीजेपी को चले जाएंगे, सुमन को, और ना ऐसी बात नहीं। देखो पार्टी में कुछ पाया के वोट है वो पार्टी में कुछ अधिकारी कांग्रेस में भी हैं, माली समाज के। ये थोड़ी है सभी कुछ व्यक्तिगत व्यवहार से भी जुड़े होंगे। अभी क्या नाम से मीणों में भी यही है, कुछ ही क्या नाम से कांग्रेस से जुड़े हैं, कुछ बीजेपी से जुड़े हैं, कुछ ही क्या नाम से। ये थोड़ी का सारा एक साथ ही मिल जाए, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-10% तो मिलेंगे सबको समाज में से भी। भाई जो समाज का है उसको 20% मिल जाएंगे, 80%। एक तरफ माहौल नहीं बनेगा, एक तरफ सभी तरह से सबको वोट मिलेंगे। एक तरफ सभी आपके हिसाब से भाया निकलेंगे, यानी कि सभी तरह के सभी को वोट मिलेंगे। और भी है जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? बजरंग लाल। बजरंग लाल, क्या काम करते हो? ठेकेदारी। अच्छा, क्या स्थिति बन रही है, क्या माहौल बन रहा है अभी?
माहौल बन रहा है बाया जी का। अच्छा, राय जी का। तो अभी जितना हम जैसे गए बातें, कभी निर्दलीय कैंडिडेट के ऊपर की आ जाती है, कभी बीजेपी की आ जाती है, वो क्या स्थिति है? हम तो सब अपने अपने लगाएंगे, हाँ, बाकी माहौल की बात है, बाया जी का बन रहा है। मतलब क्षेत्र में आरोप जिस तरह विपक्ष लगातार आया कि भ्रष्टाचार बहुत, लोगों को सुविधाएं नहीं, खाद बीज नहीं, तो वो क्या स्थिति है? ये सरकार तो इनकी है, खाद बीज ये नहीं है, तो अभी तो बाया जी जीते ही नहीं, उसके पहले इनके आरोप लगने लगे। अच्छा, सरकार बीजेपी की है, खाद बीज नहीं मिल रहा, बीजेपी वालों की कमी है, इसमें बाया जी की कमी थोड़ी है। बोला इससे पहले 3 साल वो 3 बार रहे कंटिन्यू। अच्छा काम किया बाया जी। अच्छा, हाँ, चिकित्सा सेक्टर में अच्छा काम किया। आप जाके देखो बस स्टैंड में ट्रोमा सेंटर बन रहा है, बड़ा वाला मेडिकल। बोला बस स्टैंड पे जो बसों के लिए स्टैंड ही नहीं है, हाँ, वो किसकी गलती है? तो अब तो सरकार, उनके टाइम नहीं थी, तब तो इनकी सरकार आ गई, अब तो ले आते 2.5 साल में बस स्टैंड तो ले आते, और कुछ नहीं तो क्यों नहीं लाए बस स्टैंड? काम जो वही है ना, कुछ सुविधा भी बस स्टैंड पे, हाँ, बसें रोड पे खड़ी रहती है। रहती है तो कम से कम बस स्टैंड तो ले आते। बाया जी ने 12 मेडिकल कॉलेज बनवाया, चालू होने वाला है थोड़े दिन बाद। बाकी तो ये रोड वोड है, छोटे मोटे काम तो करवाता रहता है। गरीब गर्भों के भी, गरीब लड़कों की 2222 जोड़ों का सम्मेलन, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है उस आदमी ने। आज एक शादी करने में 5-7 लाख रुपए लगते हैं कम से कम, कहाँ से लाएगा फिर? अपनी सारी सुविधा से 1 रुपया नहीं लिया, किराया खुद दे के सामान भेजे दहेज के बाया जी अपने अपने घरों पे, और साथ वो प्यार मिलेगा उन्हें। बिल्कुल वो प्यार मिलेगा। और भी है कुछ लोग, हम जानेंगे इनसे। जी नमस्कार। आप क्या नाम है आपका? राकेश जी मेरा मेहरा जी, क्या काम करते हो? ड्राइविंग करता हूँ अच्छा, ड्राइविंग। जी। अच्छा, टैक्सी चलाते हो जी। अच्छा, जिस तरह आपके साथ काफी सवारियों को आना जाना होता है, दिन भर 1050 लोग 200 लोग निकलते हैं, जी जी, क्या बातें चलती है? अच्छी बातें चलिए, बाया जी जीतेंगे। अच्छा जी। लेकिन जहाँ चर्चा में कि नहीं इस बार शायद दोनों पार्टियों में महेशबाजी मार जाएगी, इस तरह की भी चर्चा है दोनों पर। नरेश जी ऐसे कहने की थोड़ी बाजी मारेंगे। आप देख रहे हो, आप भी मीडिया वाले हो, देख रहे पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, कैसे बोल रहे पब्लिक से। ये पब्लिक तो जानती है, बस पब्लिक सब देख रही है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना, वो जिसके मुंह में, जैसे अभी पत्रकार है, वो माइक से किसी को मतलब वोटर के मुंह में डाल रहे हैं स्पीकर, ऐसे थोड़ी होता है। पब्लिक सब समझती है, वोटर से ऐसे परेशान करेंगे तो नरेश जी मेरा थोड़ी जीतेंगे, प्रेम से जीतेंगे। यानी जनता का अपमान, जनता का अपमान, यही तो जनता का अपमान हो रहा है। लेकिन कहीं उनका कहना था, जिस तरह उन्हें स्टेटमेंट देखा कि ये कोई शराबी था, नशेड़ी था, वो आके और वो बयान डाल रहा था। शराबी सभी रहते हैं सर, तो इसका मतलब ये नहीं है शराबी को आपको वोट लेना है तो इसका मतलब उसको दबा के ऐसे करोगे, ऐसे परेशान करना नहीं। तो उनके इस तरह के व्यवहार से शायद उनको ही नुकसान होगा। उनको नुकसान होगा जरूर, ये चर्चा है। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है, अभी किसका ज्यादा माहौल बन रहा है? बाया जी का माहौल बन रहा है। बाया जी का यूं है, जैसे गरीब है, वो अभी कोटा कुछ बात हो जाती है गरीब के साथ, हॉस्पिटल में खुद हुए थे उनके आदमी, उनके वहाँ पे जाके संभाल लेते हैं। हॉस्पिटल में हर चीज की सुविधा है बाया जी। तो उनका जो कामकाज रहा उस पर आप बाया जी को ही समर्थन करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इससे पहले के जो लगातार उनके कामकाज रहे उस पर समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उन सारी चीजों को जो मतदाता है वो देख रहे, और किस तरह जो आगे और चुनावों की हलचल तेज होगी, लोग देखेंगे और अपने अपने तरीके से गणित लगाएंगे।